आत्मवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम हम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। चश्मा यदि लगाया हुआ है तो उसको निकाल कर साइड में रख दें। घड़ी पहनी हुई है तो उसको भी निकाल कर रख देंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखकर फिर इसको बाहर रिलीज कर देंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने अंदर रखकर उनको बाहर रिलीज कर देंगे मास्टर। फिर से एक गहरी लंबी सांस। अब हम शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमें इस कर्म क्षमा ध्यान में हील करें। मैं पूरे राम दरबार को आमंत्रित करती हूँ। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को आमंत्रित करती हूँ। और आस्तिक मुनि को आमंत्रित करती हूँ। मैं उन सभी सोल्स को इनवाइट करती हूँ जिनका मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया। मैं उन सभी सोल्स को भी इनवाइट करती हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में दुख पहुंचाया। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े विशाल पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं और सभी मास्टर्स चारों ओर से के बीचों बीच ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पिरामिड के बीचों बीच से कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्त्रार से आपकी पूरी बॉडी में प्रवाहित होती जा रही है। इस कॉस्मिक एनर्जी को आप अपनी पूरी बॉडी में भर लीजिए मास्टर। यह आपका सुरक्षा कवच है। अब हम पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की 11 बार चैंटिंग करेंगे। शिवा शिवा ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा चाहे तो इस जन्म में या पिछले किसी जन्मों में मेरे द्वारा कोई भी दुष्कर्म हो गया है, कोई भी ऐसा कर्म जिसकी वजह से किसी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की हानि हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पश्चाताप है, मुझे अपनी हर एक गलती स्वीकार है। मैं स्वीकार भाव में हूँ। मैं ये समझ चुकी हूँ जीवन में कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिससे मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट और दुख का सामना करना पड़ रहा है। उन सभी समस्याओं की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरे वो कर्म हैं जो मैंने जन्मों में किए हैं, उसका परिणाम आज मुझे अपनी समस्याओं के द्वारा भोग रही हूँ। ईश्वर, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने जब वो दुष्कर्म किए, तब वो आत्माएं अपना 100% उस कष्ट को भुगत चुकी हैं। मैं तो सिर्फ उसका 20% ही झेल रही हूँ। हे महादेव, मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं आने वाले कोई भी विकार है, उन सभी को चाहे तो सपनों के द्वारा या फिर ध्यान के द्वारा निकाल दीजिए। मैं अपने आत्मा की यात्रा को मोक्ष की ओर ले जाना चाहती हूँ।
और मैं चाहती हूँ मैं किसी भी तरह का बोझा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे माफी प्रदान कीजिए महादेव। का बोझ इतना भारी मुझ पर बना रहेगा तो मैं सेवा मार्ग में कैसे अपने आप को ले जा सकूंगी। इसलिए मुझ पर कृपा करें और मुझे माफी प्रदान कीजिए, जिससे मैं जो मेरा सोल पर्पस है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, उस कार्य को मैं निस्वार्थ भाव से पूरा कर सकूं। शरणागत हूँ आपके। आप जैसा चाहो वैसा करिए। बस मुझे इस कार्मिक बंधनों से मुक्त कीजिए महादेव। अब एक एक करके उन सभी आत्माओं के चेहरे अपने आंखों के सामने लाइए और आत्माओं से सच्चे दिल से माफी मांगिए मास्टर। जो लोग न्यू बिगनर्स हैं मेडिटेशन में, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इन आत्माओं के चेहरे अपनी आंखों के सामने लाएं। तो मास्टर, आपके वर्तमान जीवन में जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए मास्टर। वह आपका कार्मिक है और उससे सच्चे दिल से माफी मांगिए। आप पिछले किसी जन्म में आप उसको बहुत कष्ट पहुंचा कर आए हैं, इसीलिए आज वो अपना हिसाब किताब करने वापस लौटा है। माफी मांगते समय जो आते हैं तो उनको बह जाने दीजिए मास्टर्स। और भी आपके अंदर होना चाहिए। और उन आत्माओं से भी, अब उन आत्माओं को भी माफ कीजिए मास्टर्स, जिन्होंने आपको जाने अनजाने में दुख पहुंचाया। आत्मा की यात्रा को आगे ले जाना है तो माफ माफी मांगिए और माफ कीजिए और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे ले जाइए। जोड़कर माफी मांगिए मास्टर। हे पितृ देवताओं, मेरे द्वारा
यदि कभी भी आपका कोई भी नुकसान हुआ है या मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं या कष्ट महसूस कर रहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मेरे कोई भी ऐसे पितृ जो इस पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं, उनको उनके उचित स्थान पर पहुंचा दीजिए। और आस्तिक मुनि से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा चाहे तो इस जन्म में या किसी भी जन्म में सर्प जाति के किसी भी प्राणी का नुकसान हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं पूरे एनिमल किंगडम से माफी मांगती हूँ। जब मैंने ये दुष्कर्म किया था तब मैं अज्ञानी थी, मुझे ज्ञान नहीं था, पर मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। इस पृथ्वी लोक पर चाहे वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य, चाहे ना सर्प जाति का कोई प्राणी या फिर किसी भी एनिमल किंगडम का कोई भी प्राणी, हम सब एक आत्मा है। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। हम सब ने अपने अपने सोल पर्पस के लिए, अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए, अलग अलग अपने पसंद से एक्सपीरियंस लेने के लिए अलग अलग शरीर को धारण किया हुआ है। इसीलिए हम सब एक हैं। समझ चुकी हूँ। और प्रकृति माता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा यदि मेरी प्रकृति माता को और मेरी धरती माँ को कोई भी नुकसान हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आज ये संकल्प लेती हूँ से, बल्कि अभी से मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी धरती माता और मेरी प्रकृति माता को कोई भी कष्ट का सामना करना पड़े। मैं पूरे ब्रह्मांड से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं अब स्वीकार भाव में हूँ। मैं अब परिवर्तना में हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ध्यान में जुड़े अपने साथ सभी मास्टर्स को धन्यवाद करती हूँ। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी
और ध्यान में जुड़ी सारी सोल्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जरा से बुलाने पर वो मेरे साथ ध्यान में जुड़े और मुझे माफी प्रदान की। अब मैं सभी आत्माओं को उनके तल में विदा करती हूँ। अब आप भी अपने अपने भौतिक शरीर में वापस लौटने की कोशिश कीजिए मास्टर। रब करें आंखों 5 4 3 2 1 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और अपनी हथेलियों से इस ऊर्जा को अपनी बॉडी में जहां भी आपको जरूरत हो वहां पर पहुंचाएं। किसी का कोई एक्सपीरियंस है अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।